हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब आता है लॉ नंबर 4 जो कि है गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो अभी थोड़ी देर में करते हैं। ज़रा इसे हम इजी वे में पहले समझते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लॉ क्या कहता है, किसी एक केमिकल रिएक्शन में अगर गैसेस कंबाइन हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो गैसेस का कॉम्बिनेशन है या फिर उसका प्रोडक्शन है, वो एक सिंपल रेशो में होगा, वो उनके वॉल्यूम के सिंपल रेशो में होता है। एंड प्रोवाइडेड कि सभी जो गैसेस उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसका सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। ठीक है, गैसेस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर हम पॉइंट्स लिखें गे-ल्यूसैक लॉ के, तो वो क्या कहता है कि उस लॉ में ये लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि गैसेस के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरी बात कि जो उनका कॉम्बिनेशन या प्रोडक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, वो किस में होगा, वो एक सिंपल रेशो में होगा, सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, जो उनके वॉल्यूम्स कंबाइन करेंगे वो एक सिंपल रेशो में कंबाइन करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये रहेगा, जो गैसेस इन्वॉल्व है रिएक्शन में, ठीक है, जिसमें आप ये लॉ लगा रहे हो, उनका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स आ गए इसके कि गैसेस के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है, और क्या होना चाहिए, सभी गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होनी चाहिए। एंड जो ये कॉम्बिनेशन होगा गैसेस का या प्रोडक्शन होगा गैसेस का, वो उनके वॉल्यूम के सिंपल रेशो में होगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये लॉ एक वर्ड में कहूँ, एक लाइन में कहूँ, तो हम ये कहेंगे कि ये लॉ ये कहता है कि जो गैसेस रिएक्ट करती है, कंबाइन करती है, वो सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स में कंबाइन करती है। ठीक है, वॉल्यूम्स का सिंपल रेशो रहता है। ठीक है, तो मेन लॉ के ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इसके मेन हैं। अब देखो इससे अब हम कैसे डेफिनेशन बनाएंगे। अब ये अगर आपको समझ आ गया तो डेफिनेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो गया है ना। चलो डेफिनेशन रीड करते हैं। ये क्या कहता है लॉ, in a chemical reaction gases combine or are produced in a simple ratio by volume। ठीक है, मतलब उनके वॉल्यूम का क्या होगा, सिंपल रेशो होगा, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये इग्नोर नहीं करनी है कंडीशन, ये भी देखना है कि सभी गैसेस सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर हो। ठीक है, तो मतलब अगर आपको याद आ रहा होगा जब हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन किया था, उसमें क्या था, उसमें था कि जो रेशो ऑफ देयर मासेस होगा, मास का जो रेशो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम का रेशो है, एक फिक्स वॉल्यूम का रेशो है। ठीक है, तो इसको कई बार हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट उसमें क्या था, उसमें बाय मास था, और इसमें किसका रेशो ले रहे हैं, वॉल्यूम्स का रेशो ले रही है। ठीक है, ये था लॉ। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं लॉ का। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है HCl का प्रोडक्शन। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्लोरीन गैस। वी नो दैट हाइड्रोजन भी गैस है, ठीक है, क्लोरीन भी गैस है। पहले तो आप इसमें लिख लो कि कौन सा गैस है या फिर लिक्विड है या सॉलिड है। ठीक है, और ये HCl क्या है, ये भी एक गैस है। ठीक है, तो हमने लेबल कर दिया। अब देखते हैं, अब इसको हमने बैलेंस करनी है इक्वेशन को। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब आप देखो ये बैलेंस्ड है। अब कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं, ये है 1, कुछ नहीं है किसी के आगे, दैट मीन्स वहाँ पर 1 है। अब इनका जो रेशो क्या है, इनका रेशो है 1:1:2। ठीक है, 1:1:2। सो जो वॉल्यूम कंबाइन करेंगे इन रिएक्टेंट्स के एंड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इनके जो वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो भी इसी ही रेशो में होंगे, वो भी एक सिंपल रेशो में ही होंगे। तो वॉल्यूम का रेशो भी क्या आएगा, 1:1:2। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हाइड्रोजन का 1 लीटर लिया है रिएक्शन में, तो आपको क्लोरीन का भी
1 लीटर ही लेना पड़ेगा एंड जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो 2 लीटर में ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लीटर से चले हैं, अगर आप यहाँ पर 100 लीटर से स्टार्ट करते तो इसके लिए 100 लीटर ही क्लोरीन चाहिए होता, और जो प्रोडक्शन होती है HCl की वो कितनी होती, 200 लीटर है, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि इनके जो वॉल्यूम के रेशो होते हैं वो फिक्स रहेंगे, 1:1:2 ही रहेंगे, चाहे 1 लीटर से स्टार्ट करो, वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में क्या दिया है। तो अगर 100 लीटर ले रहे हो तो इसका भी 100 लेना पड़ेगा और प्रोड्यूस उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि रेशो ये है। तभी कहते हैं कि गैसेस जो कंबाइन हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है वो किस में हो रही है, वो एक सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के सिंपल रेशो में हो रही है, ठीक है। तो जो कॉफिशिएंट का रेशो है उसी रेशो में ये कंबाइन होती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वाटर का प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में आपने लिए है, ठीक है, तभी यहाँ पर लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो क्योंकि हमें पता है कि लॉ एप्लीकेबल होता है गैसेज ओनली के लिए, ठीक है। अब क्या करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर हाफ लगा दोगे, ठीक है। अब इसका रेशो देखो, और जो रेशो होता है वो सिंपल होल नंबर में होता है, तो आप कैसे लिखोगे, बेशक इसका 1:1/2 है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, इधर हाफ है, इधर 1 है, लेकिन आपको सिंपल होल नंबर लेना है तो क्या रह जाएगा इसका, 2:1:2, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये कंबाइन एंड प्रोड्यूस किस रेशो में होगी, ये होगी 2:1:2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका 100 ml रिएक्शन में लेते हैं, ठीक है, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, इससे 50 लीटर, ठीक है, अगर लीटर में ले रहे हैं, और इसका क्या होगा, डबल होगा, 100 लीटर, ठीक है। और वैसे ही अगर आप इनका रेशो देखोगे करके, ये कितना आएगा, 2:1:2। तो ये क्या होते हैं, सिंपल रेशो ऑफ वॉल्यूम में कंबाइन होती है गैसेस, ये कहता है गेल-ल्यूसैक लॉ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH4 इज अ मीथेन गैस, ऑक्सीजन इज गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गैस, एंड जो हाइड्रोजन है इस रिएक्शन में वो क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, लीटर आ गया यहाँ पर देखो, ठीक है। और हमें क्या पता है, ये लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर द गैसेस, तो लॉ कहाँ कहाँ लगना है, इसमें लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें हम ये वाला लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पर कितना है कार्बन, पूरी रिएक्शन को पहले बैलेंस करो ज़रा, तो आप यहाँ पर 2 लगा दोगे, 2 कितना हो गया 4, तो 4 बैलेंस हो गया। साथ में क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दोगे आप, ठीक है, तो ये बैलेंस होगी। अब इसका रेशो देखो कितना है, रेशो है 1:2:1, इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गैस नहीं है, तो यहाँ पर लॉ नहीं लगेगा। तो आपके पास जो सिंपल रेशो है वो है 1:2:1 इसका, ठीक है। तो जो इनके वॉल्यूम्स है वो भी किस में कंबाइन करेंगे, इस ही रेशो में कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीथेन का 1 लीटर लेते हो रिएक्शन में, ठीक है, वैसे भी जो गैसेस होती है उनको हम वॉल्यूम के साथ, वो रिएक्ट करती है इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में लेते हैं। एंड ऑक्सीजन का कितना होगा, 2 लीटर होगा, एंड जो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, वो होगा 1 लीटर का, क्योंकि इसे मेंटेन करना है 1:2:1, ठीक है। तो इसमें हो गया, तो इनके वॉल्यूम्स भी इसी सिंपल रेशो को फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसमें कोई भी नहीं लिखा है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज ये गैस नहीं है, और जो गेल-ल्यूसैक लॉ होता है वो लगता है ओनली फॉर द गैसेस, ठीक है। अब इसी पे एक और न्यूमेरिकल टाइप का इसका कर लेते हैं। जैसे यही रिएक्शन है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 30 ml ऑफ CH4 मीथेन बर्न्स टू प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन। मतलब आपको O2 कितना कंबाइन करा है और CO2 कितना निकला है वो बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप गेल-ल्यूसैक लॉ लगाओगे। रिएक्शन है CH4 रिएक्ट्स विद ट्वाइस ऑफ O2, बैलेंस्ड, हमेशा ही जो रिएक्शन लिखनी है वो बैलेंस्ड लिखनी है, नहीं तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ट्वाइस ऑफ वाटर एंड दिस, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, यहाँ गिवन है कि 30 ml
यहाँ पर ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बर्न कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है। अब देखो हमने गेल-ल्यूसैक लॉ में क्या करा, 1:2:2, अब ये क्या था 1, इसमें ये कंबाइन हो रहा है, ठीक है, 1:2:1 में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। दैट मीन्स इनके जो वॉल्यूम कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो भी इसी रेशो में होने चाहिए। दैट मीन्स 1:2 है, 1 लीटर के लिए 2 लीटर चाहिए, या 1 ml के लिए 2 ml चाहिए, तो 30 ml के लिए कितना चाहिए, इसका डबल। तो 30 ml के लिए आपको यहाँ पर, वैसे आपको ये और क्वेश्चन में ये और ये पूछा है दोनों, तो 30 ml के लिए कितना हो जाएगा, 30 × 2, जो कि आ जाएगा 60 ml, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस है। और अगर 1 ml रिएक्ट कर रहा है, 1 ml प्रोड्यूस कर रहा है 1 ml ऑफ CO2, तो 30 ml कितना करेगा, 30 ml भी उतना ही करेगा, क्योंकि ये 1:1 में है, तो ये भी प्रोड्यूस करेगा 30 ml, ठीक है। तो देखो आंसर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, कि कितना फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो कितना O2 रिक्वायर्ड होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा 60 ml, एंड CO2 जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 30 ml ऑफ CH4 वो कितना होगा, वो भी होगा 30 ml, क्योंकि इनका जो सिंपल रेशो है, सिंपल होल नंबर रेशो है, वो 1:2:1। इन शॉर्ट क्या होता है, गेल-ल्यूसैक लॉ में क्या होता है, जो वॉल्यूम्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक सिंपल रेशो में होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कंबाइन करते एक सिंपल रेशो में, और रेशो कौन सा होता है, जो ये कॉफिशिएंट्स में है, ठीक है, चाहे आप इनको मोल का रेशो बोल दो या फिर स्टाइक्योमेट्री का रेशो बोल दो, ठीक है, तो इस सिंपल रेशो में ये गैसेस कंबाइन करती है। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लॉ आएगा एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।